छत्तीसगढ़ में आम जनता को पिछले कुछ दिनों से सरकारी राशन नहीं मिल पा रहा। सरकार ने जिस सिस्टम को राशन बांटने के लिए बनाया था, उसी सिस्टम का दुरुपयोग कर राशन की दुकानदार आम जनता को ठग रहे हैं। लोग राशन लेने दुकान पर जा तो रहे हैं, मगर खाली हाथ वापस लौट रहे हैं। हमने जानने की कोशिश की कि जनता से ये बदमाशी आखिर कर कौन रहा है, कब से किया जा रहा है फर्जीवाड़ा। देखिए इस रिपोर्ट में। गरीबों के निवाले पर डाका, राशन में घोटाले का खाका। रायपुर में खाद्यान्न में नए घोटाले की तस्वीर तैयार की जा रही है। राशन की चोरी रोकने के लिए जिस सिस्टम को तैयार किया गया था, उस सिस्टम से ही अब दुकान संचालक राशन वितरण में गड़बड़ी कर रहे हैं। पीडीएस दुकानों में विभाग में सही डाटा शो करने के लिए अलग से इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन रखी जाती है। ये कैसे काम करती है, पहले वो समझिए। डिजिटल वेइंग ब्लूटूथ का इस्तेमाल होता है। ब्लूटूथ से ईपीओएस मशीन को जोड़ते हैं। खाद्य का वजन सीधे डाटा सेंटर पहुंचता है, ऑनलाइन पर्ची निकलती है। लेकिन दुकान संचालक इलेक्ट्रॉनिक तोल मशीन में बोरी और चावल तोलकर स्लिप निकाल लेते हैं, और जब आम आदमी राशन लेने जाता है तब उसे दूसरे तोल मशीन से नाप के राशन देते हैं। विस्तार न्यूज ने आज इसी सिस्टम को समझने के लिए रायपुर में मौजूद कुछ दुकानों की पड़ताल की। एक वृद्ध व्यक्ति साइकिल से आया था, वो वापस। ये वाला तो खराबी है सर, अभी खुल जाएगा। ये दुकान तो अभी वाला मशीन खराब है। दुकान नंबर 1 गुढ़ियारी। विस्तार न्यूज को देखकर पहले महिला ने मशीन खराब होने की बात कही। जब यहां स्थानीय लोग राशन के लिए पहुंचे तब मशीन खराब और सर्वर फेल का बहाना देकर लौटा दिया गया। देखिए, आप एक सरकारी दुकान है और यहाँ पर लोगों को लगातार वापस भेजा जा रहा है। कहा जा रहा है कि यहाँ की मशीन खराब है, लेकिन मशीन सही से चल रही है और एक मशीन से भी काम किया जा सकता है और इतनी समय ज़्यादा भीड़ भी नहीं है। इसके बावजूद भी दुकान संचालक लगातार ये कह रहे हैं कि मशीन खराब है। और ये देखिए कि आपको ये मशीन जो है वो चालू दिखाई देगी। इसको चालू करके बताइए। ये तो चालू है, तभी तो खोल रहे सर दुकान, तभी खोल रहे क्या? अभी तो खोले, झाड़ू लगाया, और अभी झाड़ू लगाते तक कोई ग्राहक आता है क्या? इसको 11 बजे लेके मेरे को जाना है, थोड़ा सा करना है, इसको लेके आएंगे तो हम तो बांटेंगे ना। दुकान नंबर 2 खमतराई। सर्वर बंद होने के चलते 3 दिनों से राशन की दुकान बंद है, लिहाजा सुबह से ही दुकान के बाहर लंबी कतार लगी हुई है। लेकिन अंदर सिस्टम का नया खेल खेला जा रहा है। यहाँ दुकानदार नमक की बोरी के सहारे गड़बड़ी कर रहा है। दुकान नंबर 3 भनपुरी। अब जरा यहाँ नजर डालिए, यहाँ भी घपलेबाजी जारी है। दुकान संचालक ने खुद इस बात को कबूल किया कि हम सिस्टम के विरुद्ध काम कर रहे हैं, और कुछ दुकानदारों ने भीड़ का बहाना दे दिया। और ये क्या प्रक्रिया है इसके बाद? ये है कि आप पब्लिक को टाइम वेस्ट मत हो बोल के ना 10-15 करते हैं, जो इसी वाले अपना जो काटा है ना उस पर अपन 35 तौल के देते हैं। या यकीन नहीं है तो पूरा 35 ही है, फिक्स तौल एक बार। नियम क्या कहता है? नियम ये नहीं कहता है, पर इसलिए अपन लोग करते पब्लिक को टाइम ना हो। अगर मैं करूंगा ऐसा ना ये चीज़ में, तो इनको एक काटने में 15 मिनट लगेगा। अब दिन भर में कितना काट करूंगा? व्यवस्था बनाया इसलिए। दुकान नंबर 4 और 5 उरला और बिरगवा। उरला में मौजूद पीडीएस दुकान दोपहर 12:05 तक नहीं खुली। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर महीने 1 से लेकर 7 तारीख तक ये दुकान बंद रहती है, जबकि इस राशन दुकान पर कई वार्डों का जिम्मा है। डिजिटल वेइंग ब्लूटूथ सिस्टम राशन दुकानों में तौल में होने वाली गड़बड़ी को रोकने के लिए लगाया गया था, लेकिन इसका भी तोड़ निकाल कर राशन चोरी का नया खेल खेला जा रहा है। आज समय हो रहा है, आज है गुरुवार और समय हो रहा है 12:32 और अभी तक राशन दुकान नहीं खुला है। वहीं पे जो यहाँ पे एमआईसी सदस्य है खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के, उनसे बातचीत करने पर कहा गया क्योंकि उनका नंबर लिखा हुआ था, तो हमने इस नंबर पे कॉल किया और कॉल करने के बाद में पूछा कि क्या राशन दुकान नहीं खुल रहा है, तो साफ तौर पे उन्होंने कहा कि उनको जानकारी ही नहीं है। उनको ई-पॉस मशीन से कनेक्ट करके ही तौल मशीन से ही तौल करके देना है। अब आपके माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई है, तो जो भी दुकानदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। केंद्र सरकार नए तरीकों से खाद्य विभाग में हो रही गड़बड़ी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अधिकारी कर्मचारी लूट का कोई नया तरीका इजाद कर ही लेते हैं, जिससे जिम्मेदार खुद बेखबर बैठे हैं। इन सब में नुकसान होता है तो केवल गरीब का। विस्तार न्यूज के लिए रोहित मिश्रा की रिपोर्ट। वैसे सरकार तो पूरी कोशिश करती है कि आम जनता को डिलीवरी का सिस्टम फुल प्रूफ बने,
इसके लिए नई नई तकनीकी मदद भी ली जाती है, मगर घोटाला करने वाले इसी सिस्टम को भेदते हैं और बदमाशी शुरू कर देते हैं। ऐसे में ज़रूरत है लगातार होने वाली इन योजनाओं की निगरानी की। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी को याद रखकर अफसर जनता से जुड़ी ऐसी योजनाओं पर लगातार नज़र रखें, तभी ऐसे फर्जीवाड़े रुक सकेंगे।